बंधुओं, अगला प्रसंग समुद्र मंथन का आकर के अवस्थित हुआ। देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, मंदराचल को मथनी बना दिया, वासुकी को नेति बना दिया। महाराज, एक तरफ देवता और एक तरफ दैत्य खड़े हो गए। 14 रत्न उत्पन्न हुए। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा, धन्वंतरिश चंद्रमा, धेनु काम दुघा सुरेश्वर गजो, रंभा च देवांगना, अश्व सप्तमुखो विषम हरिधनु, शंखो मृतम सांबुदे, रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम। 14 रत्न उत्पन्न हुए। सबसे पहले मन को मथोगे तो विष निकलेगा, फिर भी रुक न जाना। आप माला लेकर शुरू में बैठोगे ना तो बड़ा झंझट पड़ेगा। बड़े बड़े लोग कहते हैं, हमारे गुरुजी से पूछते थे, हमारे हम माला लेके बैठते हैं, पुरानी पुरानी बात याद आती, चाची याद आती, मामी याद आती, ताई याद आती, बहू याद आती, वो पुरानी घटना याद आती, वो पुरानी रखे हुए नोट याद आ जाते, पैसे खो गए याद आ जाते। हमारे गुरुजी कहते कोई चिंता की बात नहीं, छोड़ना नहीं, करते रहना, करते रहना। आज तुमको चाची याद आई है, आज भाभी याद आई, आज ताई याद आई, आज रखी हुई नोट याद आई है, आज और कुछ खोया हुआ धन याद आया है, कल गोविंद भी याद आ जाएंगे। छोड़ना नहीं, करते रहना, पहले विष ही निकलेगा। जब बैठोगे जो भरा होगा वही तो निकलेगा। अच्छा, एक घड़े में अगर थोड़ी गंदगी भरी हो, थोड़ी सी नीचे पानी डालो तो क्या होगा? मानो कुछ 20 लीटर का घड़ा है और आधी लीटर उसमें गंदगी भर रही है, तो पूरा पानी भर दो तो 20 लीटर गंदगी हो गई। पर डालते ना पानी, रुक न जाना, फिर थोड़ा बाहर निकलेगी, फिर गंदगी बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी। पहले काला पानी निकलेगा, नल बंद ना कर देना, डालते रहना, फिर थोड़ी देर के बाद वही पानी भूरा हो जाएगा, फिर भी रुक न जाना, फिर थोड़ी देर के बाद वही पानी पीला हो जाएगा, फिर भी न रुक जाना, डालते रहना। थोड़ी देर में देखोगे कि निर्मल जल उसमें से प्रवाहित होने लग गया। ऐसे ही तुम्हारे दिल में गंदगी भर रही हो तो किसी ऐसे के पास बैठो जिसकी मुख की टोंटी से कृष्ण कथा का अमृत बहता है, चूक न जाना, डालते रहना। पहले उसकी निंदाएं निकलेंगी, पहले बड़ी बड़ी महाराज चिढ़ निकलेंगी, पहले अरुचि निकलेंगी, पहले महाराज कोई हमारी आनंद नहीं आया, कोई जिज्ञासा बड़ी निकलेंगी, पर रुक न जाना, डालते रहना, डालते रहना। अपात्रताएं निकलेंगी, फिर जीवन के किए हुए पाप प्रारब्ध निकलेंगे, फिर जीवन के किए हुए दुष्कर्म दुष्कृतियां निकलेंगी, फिर जीवन के किए हुए दुस्संग निकल जाएंगे, और जब सब निकल जाएगा तो वो निर्मल मन प्राप्त होगा जिस जल पर विहार करने के लिए नारायण भी अवतरित हुए। डालते रहना, रुक न जाना, रुक गए तो खेल खत्म हो गया। आपका काम बस डालते रहना है। विष निकलेगा। कहा भाई किसको दो, जो विष पचा सके वो शिव पचा सकता है। भगवान शिव ने विष को कंठ में धारण कर लिया, नीलकंठ महादेव हो गए। चंद्रिका निकली तो शिव को दे दी, भाई गर्मी मिली है, थोड़ी ठंडक भी हो जाएगी, दे दो। फिर मंथन हुआ, पारिजात के वृक्ष को स्वर्ग में लगा दिया, कौस्तुभ मणि शंख नारायण को दे दी। दैत्यों को खलबली मची, यार हम मेहनत कर रहे हैं, दूसरे ही खाए जा रहे हैं, दूसरे ही खाए जा रहे हैं, अब अगली चीज हमारी। बारूणी निकली मदुरा, तो पी ली, दैत्यों ने ले ली। फिर समुद्र मंथन हुआ। अब की बार घोड़ा निकला। इंद्र बोला पिछली चीज तुमने ली थी, अब मैं लूंगा। बलि बोला नहीं, मैं ही लूंगा। नारायण बोले त्यागात् शांति निरंतरम, त्याग में शांति है, छोड़ दो। घोड़ा बलि को मिल गया। अब ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र को मिल गया। बलि सोच रहा है यार घोड़ा छोड़ दे तो हाथी मर जाता। कैसी स्थिति। समुद्र मंथन में लक्ष्मी उत्पन्न हुई। सब बैठ गए, मुझसे विवाह करो। आज नारद जी ने भी बीड़ा कोने में धर दी, अब हम भी थोड़ा गृहस्थ को आनंद लें महाराज। लक्ष्मी से कौन न ब्याह करना चाहे।
पर लक्ष्मी को तो नारायण ही धारण कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंगल में विवाह हुआ। धन्वंतरी के अमृत कलश को दैत्यों ने अपहृत कर लिया तो भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर मोहित कर दिया। महाराज, राहु नाम के दैत्य को संदेह हुआ अमृत पीते समय, तो वो देवता बनकर सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा। जब अमृत मिला तो उसने इस तरीके से अमृत पिया कि देवता चौंक गए कि ये पद्धति तो देवताओं की है ही नहीं। आपका चलना, लिखना, बैठना, बोलना, हंसना, देखना, आपका हर एक क्रियाकलाप आपकी सभ्यता को, आपके परिवार को, आपके चिंतन को, आपकी स्थिति को, आपकी मानसिक स्थिति को प्रकाशित कर देता है। एक आदमी भोजन भी ऐसा करता है कि कुर्ता ही बता दे भोजन में बना क्या था। एक आदमी इतनी सभ्यता से करता है, बड़ी सहिष्णुता। देवासुर संग्राम में बलि की मृत्यु हो गई। अदिति ने पयोव्रत का पालन करके नारायण से कहा, आप बलि से राज्य छीन कर इंद्र को दें। नारायण ने कहा, छीन नहीं सकता, भिक्षा में मांग लूंगा। बलि के जीवन में सब है, अधर्म नहीं है। जिसके जीवन में अधर्म नहीं है, मैं भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये मेरा नियम नहीं है, मेरा कायदा नहीं है, मेरा कानून नहीं है, इसलिए मैं भिक्षा में उससे मांग लूंगा। सो भगवान अदिति के यहाँ वामन रूप में प्रकट हुए। वामन भगवान की। बलि के दरबार में पहुंचे। आज तक बलि ने ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण नहीं देखा था। आते ही स्वागत किया, कहा, भगवान मैं आपके चरणों में क्या प्रस्तुत करूं, आप जो चाहेंगे मैं दूंगा। कोई मठ बनाऊं, कोई आश्रम बनाऊं, कोई विश्वविद्यालय बनाऊं, कोई गृहस्थ में जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है आप व्यक्त करिए, जो आपकी इच्छा होगी मैं उसे पूरा करूंगा। बामन ने कहा, लूंगा तभी तेरा कल्याण होगा, इसलिए मुझे 3 पग भूमि दे दे। बलि ने कहा, 3 पग थोड़ी ज़्यादा ही मांग लो, मांग रहे हो, उसमें तो तुम्हारा आसन भी नहीं बिछेगा। बामन ने कहा, जो बोल दिया सो बोल दिया, 3 पग भूमि दे। हर बार लेने वाला कहता और ला भाई, यहाँ देने वाला कह रहा है थोड़ा और ले ले, थोड़ा और ले ले। लेने वाला कहता नहीं मैंने ले लिया जो लेना था। जैसे ही ये बात चली तो शुक्राचार्य जी चौंके। ब्राह्मण और संतोषी कुड बी अ लिटिल हार्ड कॉम्बिनेशन। ये कह रहा है और ले ले, ये बेटा किसका है भाई। जैसे ही आंख बंद करके देखे, जिसको बेटा समझ रहे थे वो सबका पिता था महाराज। देवानाम कार्य साधयेत साक्षात विष्णुरव्ययः। देवताओं का काम बनाने के लिए विष्णु पधारे हैं। बलि की आंखों से आंसू बह गए। जय हो गुरुदेव तुम्हारी। भगवान सामने खड़े थे, फिर भी तुम्हारी कृपा के बिना सामने खड़े भगवान को भी मैं न देख सका। पर आप अमर्यादित बोल गए। आपको कहना चाहिए था चूक मत जाइयो, दाता भिखारी बनाए, सब दे दियो, और आप कहते हो कुछ न देना। ये क्या कह दिया। शुक्राचार्य जी बोले, मेरी बात का संशोधन करता है, तेरा सब नष्ट हो जाए। बलि नाच पड़ा। अपने लालच में एक धोती बचा भी लेता तो वो भी तुम्हारे चरणों में समर्पित। जैसे ही संकल्प का जल छोड़ा, वामन त्रिविक्रम हो गए। 2 चरण से सब नाप दिया, 3रा चरण लिए खड़े थे। बता कहाँ रखूं। बलि ने कहा, प्रभु और जो था वो तो आपका था, आपने दिया था, आपने वापस ले लिया। 3रा चरण तो तब कल्याण होगा जब आप मेरा अभिमान नाप लोगे, इसलिए 3रा चरण मेरे माथे के ऊपर रखो। वामन की आंखें नम्र पड़ गई। मैं तुझे लूटने आया था, तूने मुझे लूट डाला महाराज। पहला चरण था ज्ञान का, 2रा चरण था वैराग्य का, 3रा चरण था भक्ति का। वामन भक्ति के चक्कर में फंस गए महाराज। वाह 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 वाह, तूने लूट डाला मुझे। दरबान बन करके खड़े हो गए। सुतल लोक की रचना करी और वचन दिया, अगला इंद्र तू बनेगा। 9वें स्कंद के अंतिम अध्याय में मत्स्य भगवान की कथा का वर्णन हुआ। सत्यव्रत ने शास्त्र का संरक्षण किया। मत्स्य भगवान की कृपा से प्रलयकालीन समुद्र में 9वें स्कंद में ईशानु कथा आई, जिसमें सबसे पहले सूर्यवंश का वर्णन हुआ। ये सूर्यवंश एक प्रतापी अद्भुत वंश है। राम के आने से ये सुदृढ़ हुआ, ये बात है।
पर राम इसमें आके भी और सुदृढ़ हो गए, ये भी दूसरी बात है। ये रघुवंश है, राम जी के आने के बाद भी नाम रघुवंश है, ये सूर्यवंश है। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा किसी परंपरा में नहीं हुए होंगे, जिस परिवार की कृपा से अविरल गंगा हम आप सबको प्राप्त है, जिनके ऐसे ऐसे पुरुषार्थी राजा, जहर देने के बाद भी जो पैदा हो गया सगर, जो गर के साथ पैदा हो जाए वो सगर। सगर के 60,000 बेटाओं ने धरती खोद डाली, उसी से सागर। सगर के बेटाओं के खोदे हुए गड्ढों से ही सागर बन गया। भागीरथी, भगीरथ की कृपा से भागीरथी प्राप्त हो गई। सत्य की उपमा बन गए हरिश्चंद्र। पक्षी की रक्षा के लिए शिवी ने अपना शरीर त्यागने को तैयार हो गए। पक्षी पैरों में गिरा, शिवी ने कहा चील से, इसके बदले में तू मेरा मांस ले ले। तराजू पर एक तरफ पक्षी रखा, दूसरी तरफ हाथ से नोच नोच के मांस रख दिया। फिर भी जब पड़ना न हिला तो शिवी खुद आंख बंद करके बैठ गए। तू इसको छोड़ दे, मुझे खा लेना। आंख बंद करके बैठे थे, बस अभी चोंच का प्रहार होएगा, पैनी चोंच लगेगी, पर देखा कोई पास आता जाता था। उसी समय कंधे पर कोमल एहसास हुआ। आंख खोल कर देखा तो शंख चक्र गदा पद्म लिए नारायण खड़े थे, जिसकी हर पीढ़ी ने ब्रह्म साक्षात्कार किया है, जिसकी हर परंपरा ने भगवान को प्राप्त किया है। खट्वांग का दृष्टांत तो देवताओं ने दिया है। जब खट्वांग ने देवासुर संग्राम में युद्ध किया तो जीवन के अंतिम 2 क्षण में एक बार हरि बोलकर भगवान को प्राप्त कर लिया। अंत काले च मामेव स्मरन् नित्या कलेबरम, गीता का श्लोक है। उसका सबसे बड़ा दृष्टांत भागवत में खट्वांग का है। जीवन के अंतिम क्षण में कृष्ण कहा और भगवत प्राप्ति हो गई। गोविंद नारायण कहा, भगवत प्राप्ति हो गई। खट्वांग, दीर्घ बाहु, रघु, घुड़सालों में जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। त्यागी और महापुरुषों से आपूरित है ये वंश। महाराज दशरथ, दशरथ एक उपाधि है। रथी, अतिरथी, महारथी, दशरथी, ऐसा बल पराक्रम सहिष्णु सम्राट इस सूर्यवंश को प्राप्त हुआ है। स्वयं विवस्वान सूर्य से इसकी परंपरा शुरू होती है, वैवस्वत मनु से आगे बढ़कर के आती है, फिर ये इक्ष्वाकु वंश होकर प्रकट होता है, जिसमें बड़ी भगवत कृपा से, स्वयं यज्ञ की कृपा से। वैसे इस पूरे वंश में कोई भी बालक सीधा सीधा पैदा हुआ ही नहीं। मैंने जो अवलोकन किया, कोई न कोई तिगड़मबाजी बैठा के ही हुआ। जब भी हुआ, कोई यज्ञ से हुआ, कोई अनुष्ठान से हुआ, कोई कैसे हुआ, छोटी पत्नी से किया तो जहर दे दिया सगर को, कोई न कोई झंझट था ही। महाराज दशरथ के भी कोई सुपुत्र न था। तब स्वयं महर्षि ऋष्यशृंग ने, शांता जिनकी पत्नी है, सो साधिकार महाराज दशरथ ने ऋष्यशृंग को बुलाया। वाल्मीकि जी ने नाम ऋष्यशृंग दिया है, मानस में श्रृंगी ऋषि कहकर संकेत किया, क्योंकि पद भ्रष्ट नहीं करना था। नाम ऋष्यशृंग वाल्मीकि जी ने बोला। श्रृंग नाम, ऋषि, ऋष्यशृंग अलग अलग स्थिति है, जो भी है। खैर, उन्होंने बैठ करके अश्वमेध यज्ञ किया पूर्व, उसके बाद पुत्रेष्ठी यज्ञ किया, जो वाल्मीकि जी का हिसाब है। उसके बाद जब पायस खीर का जन्म हुआ, उसका पूरा आधा भाग 50% ले लिया कौशल्या अम्बा ने। जो 50% बचा था, उसका 50 का भी जो 50% था, मतलब नेक्स्ट 25% जो था वो केकैया अम्बा ने ले लिया। फिर जो 25% रह गया, उसका 12.5% जो था वो सुमित्रा अम्बा ने ले लिया। अब आखिरी 12.5% बाकी था,
तीनों ने मंत्रणा करी और दोनों बड़ी रानियों ने बड़े प्रेम के साथ सुमित्रा अम्बा को बचा हुआ भी आस्वादन करा दिया। ऐसी कथा भी है। कथा ये भी है कि एक और पत्नी भी है। कथा ऐसी भी है कि 350 पत्नी भी हैं। भिन्न भिन्न अवतरण मानस महाराज रामायण के प्राप्त होते हैं। रामायण सतकोटि अपारा। बड़े मंगलमय भाव से कुछ ही समय में स्वयं भगवान ही 4 रूपों में प्रकट हुए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। वैसे तो राम जन्मोत्सव दृढ़ता से मनाते, पर अब समय इतना नहीं है, और 1 घंटा 2 घंटा होता तो मनाता। भगवान श्री राम, भगवान श्री भरत, भगवान श्री लक्ष्मण और भगवान श्री शत्रुघ्न, ये चारों ही भगवत स्वरूप हैं। चतुष्टयी है महाराज जी, चतुष्टयी है। राम जी मोक्षाधिष्ठात्र हैं, भरत जी धर्माधिष्ठात्र हैं, लक्ष्मण जी कामाधिष्ठात्र हैं और शत्रुघ्न जी अर्थाधिष्ठात्र हैं। धर्म की गति सीधी मोक्ष में है, इसलिए भरत जी की गति सीधी राम जी में है। काम की गति भी सीधी भगवान में है, गोप्य कामाद, इसलिए लखनलाल जी की गति भी सीधी राम जी में है। पर अर्थ की गति, अर्थ जब धर्म में लगता है तब मोक्ष देता है। शत्रुघ्न जब भरत जी के पास आते हैं तब राम जी के पास जाते हैं। ये चारों का अपना अपना निज स्वरूप है। अब रामायण कभी विस्तार से सुननी हो तो फिर बजाज से कहना 9 दिन को बुलावे। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, मुझे लगता है मेरी जैसा ही कम टाइम होगा महाराज सुखदेव जी के पास भी, तो उन्होंने एक श्लोक में एक रामायण सुनाई है भागवत में। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पतरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या सुरपणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रू ब्रजम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खल दब दहन कौशलेन्द्रो वतान्ना। महाराज वशिष्ठ जी ने समस्त संस्कार सुसंपादित किए। विश्वामित्र जी पधारे अवध में। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, पर भगवत प्राप्ति के लिए क्षत्रिय के दरवाजे पर ही आना पड़ा। राजा से राजर्षि, राजर्षि से ब्रह्मर्षि, पर ठाकुर जी मिल रहे राजा दशरथ के यहाँ। जाकर के प्रार्थना करी, मैं यज्ञ कर रहा हूं, 2 पुत्र दे दो। वशिष्ठ जी ने समझाया, जिस यज्ञ की कृपा से 4 बच्चे मिले उसके लिए 2 तो दे ही सकते हो। खैर बड़े भारी मन से लखनलाल जी और राघवेंद्र सरकार को प्रदान किया। विश्वामित्र जी चल दिए। अब वनवास में रहना है तो गुरुदेव ने अभ्यास करा दिया। वन में रहने की अदब विश्वामित्र से सीख ली महाराज। जाकर के सारी शस्त्र और शास्त्र विद्याओं से संयुक्त हो गए। विश्व शांति यज्ञ सुसंपादित किया। ताटका आई। कृष्ण लीला में भी सबसे पहले पूतना का उद्धार, रामलीला में भी ताटका का उद्धार। ताटका को बड़ी अभ्युता से मारा। रामाभिरामी एक टीका है वाल्मीकि रामायण की। राघवेंद्र सरकार ने ताड़का को बाण नहीं मारा, क्योंकि सूर्य वंश की परंपरा ऐसी है जो स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती। महाराज ताटका स्त्री का रूप था, तो राम जी ने बाण मारकर उसका माथा नहीं काटा। वर्णन ऐसा किया है कि बाणों को मारकर राघवेंद्र सरकार ने एक अदृश्य में बाणों का ऐसा जाल बना दिया कि जिससे वो खुद टकरा टकरा करके प्राण त्याग गई। मारीच और सुबाहु आए। मारीच का मतलब रामाभिरामी कहती है माया, और सुबाहु का मतलब अभिमान। जब भी कुछ सत्कर्म करो
तो माया और अभिमान दोनों आकर खड़े हो जाते हैं। भगवान ने मारीच को हल्का बाण मारा, क्योंकि माया का तो भगवान प्रयोग करते हैं ना। पहले थी विमुख जन मोहिनी माया, अब कर दी स्वजन मोहिनी माया। तो मारीच अब स्वजन मोहित हो गया, खुद ही राम जी को लीला करके बताएगा। पर अभिमान राम नष्ट कर देते हैं, तो सुबाहु का उद्धार किया। सुबाहु है और राम आजानुलंबित भुजऊ हैं। मैं बस थोड़ा सा बस प्रणाम करता चल रहा हूं। लीला प्रसंग तो ये एक बड़े अद्भुत हैं। राघवेंद्र सरकार आगे चले तो महाराज गौतम और अहिल्या का आश्रम आकर अवस्थित हुआ। स्वयं विश्वामित्र जी ने परिचय कराया, राघवेंद्र सरकार भीतर पधारे। वाल्मीकि जी ने वर्णन किया, राघवेंद्र सरकार जब अहिल्या जी के पास विराजमान हुए, जो पाषाण वत हो गई थी महाराज, उसी समय राघवेंद्र सरकार ने नारायण स्वरूप धारण किया। विष्णु स्वरूप में अहिल्या को चरण रज दे दी और राम रूप में अहिल्या की चरण रज ले ली। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम एक ऋषि पत्नी, एक ब्राह्मणी और कौशल्या से भी 4 गुना उम्र में बड़ी माता के माथे पर पैर नहीं धर सकते। ये मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। नारायण रूप से रज प्रदान करी, अहिल्या जी के ऊपर कृपा परिवर्षित करी। जनकपुर धाम में पहुंचे तो महर्षि सतानंद ने जनक जी के द्वारा स्वागत करवाया। महाराज जनक ने राम जी का बढ़िया से स्वागत इतना नहीं किया। अब देखो, रामायण सुनाने का मतलब तो नहीं है, पर अब राम ने बैठे तो थोड़ी उतंग चढ़ रही है। तो महर्षि सतानंद आगे आ गए। देखा कि जब शिष्य के द्वारा भगवान का अपराध बन रहा है तो सतानंद आगे आ गए। कहा, हे राघवेंद्र सरकार पधारें, मुझे पूरा विश्वास है आज जनकपुर का सौभाग्य है कि आपका आगमन हुआ है। रास्ते में मेरे माता पिता का आश्रम पड़ा होगा, मेरी मैया बहुत दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे विश्वास है आपने चरण रज देकर आपने माता अहिल्या को स्वस्थ कर दिया होगा। मेरे पिता ने पति पने के अभिमान का त्याग करके वामंग में आसन प्रदान कर दिया होगा। हे भगवान, मुझे आपका मुख माधुरी की प्रसन्नता ही इन सब पर हाँ उत्तर प्रतिपादित कर रही है। आइए आइए, आपका स्वागत है। जनक चौंक गए। मेरी गुरु की भी माता को जो स्वस्थ करने वाला है वो सामान्य राजकुमार नहीं हो सकता। तब महाराज जनक ने आगे बढ़कर राम और लखनलाल जी का स्वागत किया। अब हमारी रामायण की अपनी रामायण काव्य है, हर कवि अपने हिसाब से गाता है। विश्वामित्र जी ने पूछा, हे जनक, आप इतने अप्रसन्न क्यों हैं? बोले, क्योंकि सीतामणि की भूमि पर हल चलाकर मुझे कन्या प्राप्त हुई थी। हल की नोक को सीतू कहते हैं, तो उसका नाम सीता रख दिया मैंने। जब से वो राज्य में आई सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। कन्या के जन्म ने खुशहाली ला दी राज्य में। हमारे यहाँ शिव पिनाग रखा था। वो शिव पिनाग जितना बड़ा है ना, उस बड़े शिव पिनाग के मंजूषा के ढक्कन को खोलने के लिए भी 4-4 हजार योद्धा चाहिए होते हैं। इसलिए रोज ऊपर से पूजा हो जाती थी। एक दिन सीता से कहा, तू पूजा कर ले। जब सीता जी पूजा करने के लिए पधारी तो देखा ऊपर से पुराने फूल पड़े थे। तो अमर्यादित शिव पिनाग की पूजा देखकर जानकी जी को कष्ट हुआ। वो ढक्कन जो 4000 योद्धा खोलते थे, जानकी ने एक ही हाथ से खोल डाला, एक ही हाथ से धनुष को उठा डाला, उसको परिमार्जित करके पुनस्थापित कर दिया। ये देखकर सब मूर्छित होकर गिर पड़े और मैंने वचन ले लिया कि जो पुरुष सिंह इस शिव पिनाक पर प्रत्वंसा धारण करेगा, मैं अपनी सुकन्या का उसके साथ विवाह करूंगा। पर लगता है धरती विहीन हो गई है राजाओं से, कोई ढक्कन भी नहीं खोल पाया। महाराज उठाता तो क्या। विश्वामित्र ने कहा, राम जी को दिखाओ ना धनुष।
हाँ आइए राज्य में रखा है। बोले राम जी धनुष के पास नहीं जाएंगे, धनुष को राम के पास लाओ। क्यों? ये अपमान होगा। मैं राजकुमार की मर्यादा को समझता हूँ। राम विवाह के लिए नहीं आए हैं, मेरे शिष्य बन करके आए हैं। ये तुम्हारी इच्छा है कि राम धनुष तोड़ें, इसलिए प्रार्थना की तरह तुम उनके चरणों में इसको प्रस्तुत करो। वो इसके पास नहीं आएंगे, तुम उनके पास लेकर के जाओ। 15,000 योद्धा लगा के शिव पिनाक को घिसटवा कर ले जाया गया। जब धरती पर वो रगड़ता तो उसकी कड़कड़ की गड़गड़ की ध्वनि जनकपुर में व्याप्त हो गई। लोग इकट्ठे हो गए। आज ये धनुष जा कहाँ रहा है? मानो धनुष खिंचवाने के बदले अनाउंसमेंट हो गया, राम जी लीला करने वाले, आ जाओ आ जाओ देख लो। सब इकट्ठे हो गए। धनुष मंच के ऊपर रखा, राम जी पीछे वाले द्वार से पधारे। सब लोग बात करने लग गए, ये कोमल फूल सा कोमल राजा, वज्र सा कठोर धनुष कहाँ उठा पाएंगे? पर जैसे कोई मदस्नुत गजेंद्र जिसके गंड को विदीर्ण करके मद की धारा चुचा रही हो, वो जैसे सूर्ण के द्वारा किसी इक्षु दंड को उखाड़ लेता है, ऐसे अपनी हस्ति पुंडित भुजाओं के द्वारा रघुनाथ ने धनुष को उठा लिया। लखनलाल जी ने अंगूठे से धरती को संभाल लिया, दिग्गजों ने दिशाओं को संभाल लिया, शेष ने अपने फणों को पलट करके धरती को पकड़ लिया कि कहीं ये आज डगमगा न जाए। देवता चौकन्ने हो गए, शिव समाधि तोड़कर झांकने लगे, ब्रह्मा सावित्री के साथ नीचे देखने लगे। उसी समय रघुनाथ ने एक हुंकार भर के गहरी सांस ली, उस धनुष की नोक को नीचे टिकाया, ऊपर से उसको दबाकर उस पर प्रत्वंसा चढ़ा रहे थे। पर सीता जी के मिलन के जोश में जरा प्रेशर ज्यादा ही लग गया। वो कटाक की ध्वनि करके राम जी के चरणों में गिर पड़ा। जय जयकार हो गई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज जय जयकार हो पड़ी। जानकी जी माला लेकर के प्रस्तुत हुई। राम जी तने हुए खड़े थे। राम जी ने कहा आज कैसे झुकूं? किसने कह दिया पहले दिन झुक गए तो जिंदगी भर झुको ही रहेगा। राम जी तने खड़े। लखनलाल जी ने सोचा भाई आज कितना कठोर हो गया। 2 मृणाल पर 2 कमल अच्छे लगते हैं, पर 2 मृणालवत जानकी के हाथों में सहस्त्र कमल, कितना कष्ट होगा भाभी को। लखनलाल जी पीड़ास्पद हो पड़े, खड़े हुए। भैया राम आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके इस कृत्य से आज सूर्यवंश की कीर्ति दिग्दिगंत व्याप्त हो गई है। आपकी जय हो। आज महाराज दशरथ के आनंद की सीमा न होगी। जय जयकार करते हुए लखनलाल जी राम जी के चरणों में गिरे। राम जी को अब राम जी उठा रहे हैं, उन्होंने पैर पकड़ लिए, वो उठा रहे हैं, उन्होंने पैर पकड़। जानकी जी देख रही है दोनों भाई नाटक क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। लखनलाल जी बोले भाभी देखती भी रहेगी कि डालेगी? बड़ी मुश्किल से तो झुकाया है मैंने। यही गुरु की भूमिका है महाराज। पिया प्रियतम मिलन तो तभी हो सकता है ना, कोई गुरु आके पाम पकड़ ले तो परमात्मा भी झुकने को तैयार हो जाता है। जानकी जी ने माल्यार्पण कर दी ना। सियापति रामचंद्र भगवान की। लखनलाल जी गुरु है महाराज, झुका दिया। गुरु ही झुका सकता है, या तो तुमको उठा सकता है या उसको झुका सकता है, उसी का नाम गुरु। महाराज दशरथ बारात लेकर के पधारे। क्षीरध्वज जनक और कुशध्वज जनक दोनों भाइयों की 4 कन्या थीं, तो 4 लड़का 4 कन्या, अलग अलग झुकने तो बढ़िया एक ही जगह झुक जाओ। बढ़िया ब्याह हुआ चारों का, चारों के साथ विदाई की बेला आकर अवस्थित हुई। 3 चले गए। लखनलाल जी की भी विदाई हो गई, राम जी की विदाई न करें महाराज जनक। दशरथ जी कहें भाई विदाई करो। बोले नहीं, तुम लाए हो राम जी को? नहीं। कौन लाए? विश्वामित्र जी। तो संत का प्रसाद बांट के खाया जाता है। एक भाई आपको दे दिया लखनलाल जी, राम जी कहीं नहीं जाएंगे। दशरथ जी रोने लग गए।
राम जी बोले सीता जी जल्दी चलो, मैं पिताजी को रोते नहीं देख सकता। जानकी जी बोली मैं चलने को तो तैयार हूँ, पर आपके पिताजी चुप होंगे तो मेरे रोने लग जाएंगे। तो कुछ ऐसा तो करो ना आपके रोए ना हमारे रोए। तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, श्री राम जी सीता जी ने एक और स्वरूप धारण किया। सो एक स्वरूप से तो दशरथ जी के साथ विदा होकर वापस आ गए, और दूसरे रूप से घर जमाई बन के ससुराल के रबड़ी रसगुल्ला उड़ा रहे हैं महाराज। जनकपुर वालों का तो यही भाव है महाराज।